हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको यूनिट फर्स्ट का पार्ट 7 पढ़ा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखो, आज मैं आपको विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत में 14 प्रकार के संवेग तथा 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी, उसके बारे में बता रही हूँ। तो विलियम मैकडूगल ने अपने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत में 14 प्रकार के संवेग तथा 14 प्रकार की ही मूल प्रवृत्तियां बताई। विलियम मैकडूगल ने प्रत्येक संवेग से जुड़ी हुई एक एक मूल प्रवृत्ति बताई जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रकट करती है। विलियम मैकडूगल ने बताया जो एक संवेग होता है उसके साथ एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है और जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रकट करती है। नोट पॉइंट देखिए, संवेग स्वभाव को प्रकट करते हैं, मूल प्रवृत्तियां व्यवहार को प्रकट करती है। जो संवेग होते हैं वो स्वभाव को प्रकट करते हैं और जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो व्यवहार को प्रकट करती है। जैसे संवेग है वो क्रोध स्वभाव को प्रकट करेंगे और जो मूल प्रवृत्तियां होती है युयुत्सा यानी कि लड़ाई झगड़ालू को प्रकट करेंगे। संवेग देखो, मैकडूगल ने 1949 ईस्वी में जो संवेग और मूल प्रवृत्तियां दिए, देखो भय मीन्स जब किसी को भय होगा तो वो पलायन कर जाना, भाग जाना, ये होगा क्रोध। युत्सा झगड़ा करना या फिर दमन करना। ईर्ष्या मीन्स निवृत्ति, छुटकारा पाना या फिर वात्स्यत मीन्स पुत्र प्रेम। कामुकता मीन्स विषम लैंगिक सद्भावना। विषाद मीन्स दुख या हानि या कष्ट पहुंचाना। नेक्स्ट देखो, एकाकीपन मीन्स समूह की इच्छा। एकाधिकार मीन्स संचयी वृत्ति, इकट्ठा करके रखना। कृतिभाव मीन्स रचनात्मक कार्य। आश्चर्य मीन्स जिज्ञासा प्रवृत्ति। आत्माभिमान मीन्स आत्मा गोख की रक्षा। आत्महीनता मीन्स शरणागति दीनहीनता या फिर दीनहीनता। भूख मीन्स भोजन वेषण। आमोद मीन्स खुशी, भोग विलास, हास्य। संवेग की विशेषताएं देखिए। विलियम मैकडूगल के अनुसार संवेग एक चेतन अनुभूति है। संवेग व्यक्ति की क्रियाशीलता पर प्रभाव डालते हैं। जो संवेग होते हैं व्यक्ति की क्रियाशीलता पर प्रभाव डालते हैं। संवेग सुखद व दुखद होते हैं। संवेग तत्काल उत्पन्न होते हैं परंतु शांत धीरे धीरे होते हैं। संवेग तो क्या होते हैं, उत्पन्न तो बहुत जल्दी हो जाते हैं लेकिन शांत बहुत ही स्लोली होते हैं। संवेग के आंतरिक व बाह्य परिवर्तन होते हैं, यानी कि मानसिक व शारीरिक। जो बाह्य परिवर्तन होते हैं वो तो जैसे शारीरिक परिवर्तन होते हैं और आंतरिक यानी कि मानसिक जो हमें दिखते नहीं है। संवेग के रचनात्मक व विनाशात्मक परिणाम का प्राप्त होते हैं। संवेग में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। जब संवेग होता है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, हर एक व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। संवेग स्वभाव को व मूल प्रवृत्ति व्यवहार को प्रकट कर। संवेग क्या है, स्वभाव को प्रकट करते हैं, मूल प्रवृत्ति व्यवहार को प्रकट करती है। मूल प्रवृत्ति आदत से भिन्न होती है। संवेग उत्पत्ति के दौरान व्यक्ति की मानसिकता कार्य करना कम कर देती है। जब व्यक्ति में संवेग उत्पन्न होता है तो उसका मानसिक यानी कि जो दिमाग है वो काम करने कम कर देता है। संवेग का स्थानांतरण किया जा सकता है। अभी सामाजिक विकास देखिए, सामाजिक विकास से क्या आशय है। समाज द्वारा मान्य व्यवहारों का स्वीकार कर अमान्य व्यवहारों को त्यागने की प्रक्रिया ही सामाजिक विकास कहलाती है। सामाजिक विकास जो समाज में जो मान्य व्यवहार होते हैं उन्हें स्वीकार करना, जो और अमान्य व्यवहार होते हैं उन्हें त्यागना ही क्या कहलाती है, सामाजिक विकास कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं परिवार व समाज के लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देख कर सीखना ही सामाजिक विकास कहलाता है। यानी कि जो परिवार के द्वारा या समाज के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन्हें देखकर जो सीखते हैं हम उसे क्या बोलेंगे, सामाजिक विकास बोलते हैं। अभी नेक्स्ट हम ऐसे भी बोल सकते हैं आपराधिक कार्यों के अतिरिक्त समाज के आदर्शों का पालन करना ही सामाजिक विकास कहलाता है। यानी कि जो आपराधिक कार्य होते हैं उन्हें छोड़कर जो अच्छे कार्य होते हैं, आदर्श कार्य होते हैं उन्हें अपनाना ही सामाजिक विकास कहलाता है। यानी कि चोरी डकैती होता है उन्हें छोड़ना, उन्हें नहीं अपनाना है, लेकिन जो आदर्श कार्य होते हैं समाज में उन्हें अपनाना ही सामाजिक विकास कहलाता है। सामान्य शब्दों में समाज द्वारा निरूपित नियमों सिद्धांतों के अनुसार अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं का दमन करना, मान मर्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की प्रक्रिया सामाजिक विकास कहलाती है। इसमें सामान्य शब्दों में हम बोल सकते हैं जो समाज द्वारा जो समाज में नियम बनाए जाते हैं, सिद्धांत बनाए जाते हैं, उनके अनुसार अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं का दमन करना। जो भी सपोज करो कुछ समाज में
नियम बनाए गए हैं, हमारी इच्छा वो काम करने का नहीं है, लेकिन हम उन इच्छाओं का क्या करते हैं, दमन करते हैं, और उन्हें दमन करके मान मर्यादाएं प्रतिष्ठा प्राप्त करने की प्रक्रिया सामाजिक विकास कहलाती है। सामाजिक विकास की अवस्थाएं, जो सामाजिक विकास की अवस्थाएं होती हैं वो 3 अवस्थाएं होती है, शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। शेष अवस्था होती है वो 0 से 2 या 0 से 5 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष तक होती है। किशोर अवस्था होती है 13 से 19 वर्ष तक होती है। अभी देखिए शेष अवस्था में सामाजिक विकास, यानी कि शेष अवस्था क्या होती है, 0 से 2 या 0 से 5 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में सामाजिक गुणों का अभाव पाया जाता है, यानी कि शेष अवस्था में बच्चों में ये सामाजिक गुणों का अभाव पाए जाते हैं, उनमें समझ नहीं होती सामाजिक की। इस अवस्था में बालक बालिकाओं को सामाजिक संबंधों का ज्ञान नहीं होता, और जो शेष अवस्था में बच्चे होते हैं उन्हें सामाजिक संबंधों का भी ज्ञान नहीं होता है कि हमारा कौन क्या लगता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं का बाह्य वातावरण की जानकारी और ज्ञान नहीं होता है। शेष अवस्था में, इस अवस्था में बालक बालिकाओं में नैतिक गुणों का अभाव पाया जाता है। इस अवस्था में जो बालक बालिकाएं होती है उनमें नैतिक गुणों का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। बालक बालिकाओं में सामाजिक गुणों की नींव सर्वप्रथम माँ द्वारा ही रखी जाती है। जो बालक बालिकाएं होती हैं उनमें जो सामाजिक गुणों की नींव रखती है वो सर्वप्रथम कौन रखती है, माँ ही रखती है। इस अवस्था में बालक अनुकरण करने का प्रयास करता है, जो बच्चा दूसरे जो करते हैं वो करने का प्रयास करता है, बच्चा अनुकरण करता है। इस अवस्था में बालक खिलौनों में सर्वाधिक रुचि रखता है, और शेष अवस्था में बच्चा क्या करता है, खिलौनों में अत्यधिक रुचि रखता है। बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास, बाल्य अवस्था कब से कब तक होती है, 6 से 12 वर्ष तक बाल्य अवस्था होती है। तो अभी विकास देखिए, सामाजिक विकास, बालकों में सर्वाधिक सामाजिक गुणों का विकास इसी अवस्था में होता है। बालकों में सर्वाधिक गुणों का विकास इसी अवस्था में होता है। सामाजिक विकास की यह एक महत्वपूर्ण अवस्था है। जो बाल्य अवस्था होती है वो सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक अपने माता पिता से दूर व शिक्षकों के सर्वाधिक नजदीक। इस अवस्था में बच्चे क्या है कि स्कूल जाना लग जाते हैं तो माता पिता से थोड़े हट जाते हैं और शिक्षकों के थोड़ा नजदीक आ जाते हैं, क्योंकि वे दिन भर स्कूल में रहते हैं। इस अवस्था में बालकों के मित्रों की संख्या अधिक होती है, और बाल्य अवस्था में जो मित्र मंडली वो होती है वो बहुत ही अधिक होती है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में टोलियों की आवश्यकता विकास हो जाता है, और वो टोली बनाना सीख जाते हैं, ग्रुप बनाना सीख जाते हैं और उनमें खेलते हैं, रहते हैं। इस अवस्था में बालकों की खेल में सर्वाधिक रुचि रहती है। जो बाल्य अवस्था होती है बच्चे क्या करते हैं, खेलने में सर्वाधिक रुचि रखते हैं। नोट पॉइंट देखिए, बालकों में सामाजिक गुणों का विकास सबसे अधिक खेल के मैदान में ही होता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में समलैंगिक सद्भावना पाई जाती है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं को सामाजिक संबंधों का ज्ञान हो जाता है। अभी देखिए किशोर अवस्था में सामाजिक विकास। इस अवस्था में बालक बालिकाओं का सामाजिक कार्यों में सर्वाधिक रुचि बढ़ जाती है। जो किशोर अवस्था में बच्चे क्या होते हैं कि थोड़े मैच्योर हो जाते हैं और उसमें सामाजिक कार्य करने की जिज्ञासा होती है, रुचि बढ़ जाती है कि हम ये काम करें समाज में, हम ये करें, हमारी जो रेस्पेक्ट है वो बढ़े। ये देशभक्ति की भावना का विकास हो जाता है। ईश्वर व धर्म के प्रति विश्वास बढ़ता है। इस अवस्था में नेतृत्व व प्रतियोगी भावना का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, लीडरशिप करने का अभी विकास हो जाता है, और प्रतियोगी यानी कि कंपटीशन करने की भावना का भी विकास हो जाता है किशोर अवस्था में। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में वीर पूजा की भावना का विकास हो जाता है, यानी कि बच्चा क्या करता है, आदर्श मानने लग जाता है किसी को अपने जीवन का, और उसको देखकर अपनी पढ़ाई है या भी कोई भी कार्य है वो आगे करने लगता है। इस अवस्था में बालक बालिकाएं में विषम लैंगिक सद्भावना का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में उत्तराधिकार की भावना का भी विकास हो जाता है। इस अवस्था में नोट पॉइंट है ये, इस अवस्था में बालक अपने समवयस्कों के प्रति सक्रिय माना जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं को समायोजन की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। थैंक यू।